परम पूज्य आचार्य गुर कुंद कुंद स्वामी महाराज की, परम पूज्य आचार्य प्रवर अमृतचंद स्वामी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुर 108 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, 3 कम 9 कोटि भावलिंगी मुराजों की, जैन धर्म की। बब्बवरात्मा, हम सभी अपने जीवन को उत्तम से अति उत्तम बनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आचार्य प्रवर भगवत अमृतचंद स्वामी ग्रंथराज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में पुरुष की सिद्धि के लिए व्याख्यान कर रहे हैं। भगवत अरहत परमेष्ठी ने, तीर्थंकर जेश्वर ने जीव को 2 प्रकार के मार्गों की व्याख्या की, जिससे संसार मार्ग की वृद्धि होती है और मोक्ष मार्ग की भी वृद्धि होती है। लगभग 75 साल के एक वृद्ध की दोनों आंखें अपना काम को छोड़कर रोशनी की मंदता हो गई और समय निकलते ही वह रोशनी भी खत्म हो गई। कई लोगों ने उनको समझाते रहा कि हे वृद्ध, हे पितामह, आप अपने आँखों की इलाज करवाएं और इलाज कराने से 6 महीने के बाद आपकी आँखें ठीक हो जाएंगी और ठीक हो जाएंगी तो आप भी हम लोगों जैसे कार्य फिर से करने लगोगे। वह वृद्ध कहता है कि मेरी तो उम्र हो चुकी है, मेरे पास कितने ही से दिन बचे, जीऊंगा तो 10-12 साल और जी लूँगा, ज़्यादा हुआ तो 20 साल और जी लूँगा, लेकिन अब आंखें बनवाने से क्या फ़ायदा। मेरे पास मेरे 8 बच्चे हैं, मेरे 8 पुत्र हैं, उनकी 16 आँखें हैं और उनकी 8 पत्नियां हैं, उनकी 16 आँखें हैं। तो इस प्रकार 32 आँखें और मेरी स्वयं की पत्नी हैं, उसकी 2 आँखें हैं, में से तो 34 आँखें मेरे पास हैं। कोई भी ज़रूरत होगी तो इन 34 से काम चला लूँगा। सही कहा कि नहीं कहा अरविंद जी? क्यों फालतू में पैसा बर्बाद करना? जितना पैसा लगेगा, 1-1.5 लाख, वो विक्रांत के लिए दे देंगे कि अपने धंधे में और बढ़ा लेगा। क्यों? सही बोला? सही है ना? बरोबर 100%। अपने अरविंद जी हैं। अब अरविंद जी ने कहा ठीक है, लोगों ने समझाया तो भी नहीं माने। विक्रांत से, यतीन से बहुत ही प्यार था, नहीं माने। एक दिन क्या हुआ कि धोखे से शॉर्ट सर्किट हुआ और वृद्ध का घर पूरा लकड़ी का बना था, और वो भी सागवान की लकड़ी। किसकी लकड़ी? सागवान की लकड़ी। और उस पर वहीं आसपास पेट्रोल था। आग लगी। घर से पहले 8 के 8 बेटे बाहर भागे, अपनी पत्नी को लेकर भागे और वृद्ध की पत्नी भी बाहर भाग गई। और जैसे ही बाहर भागी, देखा सब आ गए कि नहीं। घर धुआं चलने लगा, जलता रहा। सब देखते रहे। फिर ध्यान में आया पिताजी तो लेके आए नहीं। और अंदर पिता, जैसे ही उसे गर्माहट लगी, बेटा, ओ बड़े बेटे, क्या हो गया? आवाज नहीं आई। क्या हो रहा है? आवाज नहीं आई। खाट पर लेटा था, खाट के बगल में जैसे अग्नि की ज्वाला उठी, वह दिखता क्या? अग्नि लग गई। चिल्लाता है, बचाओ मुझे, बेटा लेके जाओ मुझे, अग्नि लग गई। बेटे बाहर खड़े हैं, वह कह रहे हैं अंदर कैसे घुसे, अंदर जाने का रास्ता ही बंद हो चुका है। वह दौड़ता है वृद्ध, चारों ओर उठकर दौड़ता है, खम्भे से टकराता है, ऊपर से लकड़ी नीचे गिरती है, बचकर फिर। लेकिन समय ऐसा बीतता है कि पर की आंखों पर आश्रित था।
पर की आंखों पर आश्रित था और जल गया। संतोष भाई, पर की आंखों पर आश्रित था, जल गया, धू धू करके जल गया, चिता की जरूरत ना पड़ी, वही घर चिता बन गया। मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग में सबसे पहले कहा जाता अपनी दृष्टि को बदलो। किसको बदलो? दृष्टि को बदलो। पर की दृष्टि पर आश्रित मत रहो, 100 की दृष्टि पर आश्रित रहो। संतोष भाई, शक्कर का काम है, शक्कर का काम है। क्या पूरा काम मुनीम के हाथ में छोड़कर रखा है? क्यों? शक्कर का तो काम है, वह देख लेगा। लेकिन पर के छोड़ने पर भी मुनीम पर इतना विश्वास है। कितने साल हो गए मुनीम को आपके पास? 10-20 साल तो हो गए होंगे, 20-25 साल हो चुके हैं, फिर भी आप अपनी दृष्टि से देखते हो कि काम अच्छे से चल रहा कि नहीं चल रहा। कभी भी कोई भी दुकान खोलो, प्रथमेश कुछ भी कार्य करो तो पर आश्रित होकर मत करना, पर आश्रित होकर मत करना, नहीं तो आपको घाटा लग जाएगा। गैराज खोल लिया, मिस्त्रियों के भरोसे गैराज खोल लिया, और आपने सोचा कि सिर्फ गैराज खोल के रखते हैं, ऑटो पार्ट्स का काम नहीं कर रहे अपन। जो गाड़ी आएगी गैराज वाले को देंगे, पैसा लेंगे और काम करा लेंगे। एक समय आपकी और उसकी दोनों की तू मैं हो गई। आपको पता नहीं था नट कैसे खोला जाता है, वो भाग गया। अब बैठे रहो भूखे पेट। रविकरण जी, होता कि नहीं होता? पर की दृष्टि पर चलोगे तो आपका यह काम होने वाला ही है। जब तक पर को देखते रहोगे, पर में ही अपनी दृष्टि लगा के रहोगे, बहिरात्मा बनते रहोगे। परमार्थिक व्यवहारात्मा की बात नहीं चल रही, अब हम आपको व्यवहार में बहिरात्मा बताते हैं। व्यवहार में मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि की बात नहीं है माता। उन गुणस्थान की विवेचना अपन साइड में रखते हैं। व्यवहार में बहिरात्मा जो स्वयं का भोजन भी नहीं कर सकता, वह व्यक्ति जो पर आश्रित है वही बहिरात्मा है। जो पर आश्रित है, कोई काम करना है, गिलास से पानी भी पीना है तो प्रथमेश लगाता है, आई पानी दे दो। ठीक है, आई ने 21 साल तक पानी पिला दिया। कितने साल तक? 21 साल तक पानी पिला दिया। और जैसे ही परिचय सम्मेलन हुआ, प्रथमेश ने किसी को देखा, दोनों की आंखियां लड़ी, 2 की 4 हुई और 4 होने के बाद शादी हो गई। अब 21 साल के बाद पत्नी पर आश्रित हो गया। अब पत्नी को भी मायके जाना है, अपनी मां से मिलने जाना है, तो फिर फोन लगाता है। फोन लगाकर कहता है, क्यों मेरे अंडरगारमेंट कहां रखे हैं, मेरे कपड़े कहां रखे हैं, जो शरीर पहुंचने की तौलिया है वो कहां है? पर आश्रित बहिरात्मा, परात्मा बहिरात्मा। फिर जैसे तैसे कपड़े उसने बता दिए, यहाँ रखा है। मां नाना के यहाँ गई थी, पिताजी बाहर थे। अब वो फोन लगाता है, क्यों खाना कैसे बनाया जाता, हर चीज पूछता है। चाय बनानी है, दूध तक उबालना है तो फोन पहुंच जाता है, मम्मी दूध कैसे उबाला जाता? पर आश्रित है। क्या है? पर आश्रित है।
यदि दुकान खोल के रखी यतीन भाई ने और उन्हें पता नहीं कि रेट किसको कितने रुपए के देने हैं, फोन लगाते, मुनीम जी ये क्लासमेट की बुक कितने की देनी है? आप नौकर हो कि वो नौकर है? आप मालिक हो कि वो मालिक है? क्या है? पर आश्रित है। किस पर आश्रित है? पर आश्रित है। जो पर आश्रित है, कितनी भी मेहनत कर ले कभी सफल नहीं हो सकता। जब तक उसकी स्वयं की दृष्टि नहीं होगी तब तक उसका कुछ होने वाला नहीं है। संसार मार्ग की चर्चा चल रही है। कौन से मार्ग की? संसार मार्ग को भी सुखपूर्वक भोगना है तो अपनी दृष्टि को बदल लो, पर आश्रित मत हो। यदि आप पर आश्रित हो गए तो भूल जाओ कि आप कभी सुखी हो पाओगे। एक दिन अकेले मायके चली जाए विक्रांत की मां, तो अरविंद जी की हालत पूछ लो क्या हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? पूरा ऊपर नीचे हो जाता है। और थोड़े से शर्म वाले और बहुओं से बात कम करते हो, खांस कर जाते हो, तो भूखे बैठे रहेंगे। क्या करेंगे? भूखे बैठे रहेंगे। एक बार की बात है, एक दादाजी थे तो दादाजी बहुत पुराने ख्यालात वाले थे। वो अपनी से बहू से कभी बात नहीं करते थे। यदि कोई काम होता था ना तो बोलते थे, ओ अक्षय की मताई, या फिर दादी का नाम लेते थे कि ओ दादी उससे ये दे देना, वो खाना दे दे, भोजन दे दे। अब क्या हुआ, दादी चली गई ऊपर और बेटा था नहीं। अब दादा सोच रहे पानी चाहिए पानी, और उनने इतना बना के रखा था कि वो कभी चौके के अंदर जाते नहीं थे। किसके अंदर जाते नहीं थे? चौके के अंदर जाते नहीं थे। दादा 2 दिन तक प्यासे रहे। कितने दिन तक? 2 दिन तक प्यासे रहे। फिर एक दिन उनकी जो बहू थी उसको लगा कि बहुत 2-3 दिन हो गए दादा ने ना भोजन किया ना कुछ किया, तो वह अपना पूरा पल्लू ढांक कर जाती है। क्योंकि माताओं, ध्यान रखना, गुरुओं के सामने, प्रभु के सामने और अपने बड़े ससुर के सामने, बड़े लोगों के सामने अपना सिर खोलकर कभी मत जाना। उसका हम रीजन बताते हैं आपको। आप जो सिर खोल कर जाते हो तो आपके बाल दिखते हैं। बाल दिखते कि नहीं? और आपकी सिर दिखना यानी एक तरीके से आप उनकी अभिनय कर रहे हो। दूसरी बात, जब कोई बड़े पुरुष आपको कोई बात कहते हैं ना तो आपकी बात यहां से यहां निकल जाती है। और आपकी यदि वो इज्जत करना भी चाहते हैं और आपका चेहरा पहले ही दिख गया तो क्या इज्जत करेंगे क्या? एक मुंह दिखाई की रस्म होती है, होती कि नहीं होती? मुंह दिखाई की रस्म में देखो अभी सबने अपने अपने ढांक लिए। मुंह दिखाई की रस्म होती है। मुंह दिखाई की रस्म में जब तक मुंह देखने के पैसे मिलते हैं, मिलते कि नहीं मिलते? हमारी दादी बताती थी कि उनकी जो सास थी, हमारी दादी ने उनका चेहरा नहीं देखा। हमारी दादी ने उनका चेहरा नहीं देखा। बोले कि वो किसी के हमारे सामने भी चेहरा कभी नहीं दिखाती थी। क्यों? और जब चेहरा नहीं दिखाती थी, सामने से अंदर से इज्जत सामने आती है। आजकल की बच्चियों को आजकल के माता पिता कहते हैं महाराज जी फैशन है, फैशन। अब तो बच्चियों के छोड़ो, लड़कों के देख लो, फटे फटे पैंट क्या कहलाते? क्यों प्रथमेश, कौन से कहलाते वो? वो कहते क्या, हमें नाम नहीं आ रहा उसका, अच्छा कहते डैमेज पैंट, डैमेज जीन्स। अंग का प्रदर्शन करना अपने नीच कुल के होने का प्रमाण पत्र देना है। अंगों का प्रदर्शन करना अपने नीच कुल के होने का प्रमाण पत्र देना है।
पुरुषों के लिए जितने ज्यादा अधिक वस्त्र पुरुष पहनता है उतना सुंदर दिखता है, और जितने कम वस्त्र पहनता है उतना अधिक असुंदर दिखता है। परिमल जी कभी कुर्ता पजामा पहना, और कुर्ते पजामे के ऊपर कोटी पहन लो, सुंदरता बढ़ जाती कि नहीं बढ़ती? और साथ में पगड़ी लगा लो, सुंदरता बढ़ी कि नहीं बढ़ी? और एक गमछा गले में डाल लिया, सुंदरता बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? हो कि नहीं? देखो, पुरुष जितने अधिक कपड़े पहनेगा उसकी उतनी अधिक इज्जत बढ़ेगी। और कोई पुरुष अंडरगारमेंट में बाहर निकल जाए, कोई देखना पसंद करता है? करता क्या? यहां तक कि बरमुंडा पहनकर, बनियान और बरमुंडा पहनकर मंदिर चला जाए तो लोग टोक देते, भाई बाहर जा। स्पष्ट मना है, कई मंदिरों में लिखा है अपने सुव्यवस्थित कपड़ों में पुरुष और महिलाएं आए। इज्जत अंग प्रदर्शन करने में नहीं, इज्जत अंगों को छुपाने में है। अंग प्रदर्शन करना है, अंग प्रदर्शन करना है तो अपनी वासनाओं को उतारो और महाव्रतों को धारण करके मुनि महाराज बन जाओ, पूरा अंग प्रदर्शन होगा, दूसरा आपको नमस्कार करेगा। व्यवहार मार्ग है। माताओं, जब आप पल्लू ढाकती हो ना, आप कभी भी देखना, जब आपके बाल बंधे हो, आपके पल्लू ढका हो, सिर पर बिंदिया हो, नाक में नथनी हो, कानों में बाली हो, तो आपके पति भी आपके पास आकर कहते हैं आज कोई विशेष काम है क्या? है कि नहीं? जब कोई बहन व्यवस्थित तरीके से कपड़े पहनकर आती है, सर पर चुन्नी का पल्लू डालकर आती है, तो मुनिराज भी उसकी ओर देख लेते हैं। और यदि कोई के कपड़े अव्यवस्थित हों तो मुनिराज भी मुंडी नीचे कर लेते हैं। मुनिराज तो छोड़ो, बड़े लोग भी देखना पसंद नहीं करते। करते हैं? दूसरों की दृष्टि पर चलने वाली और दूसरों की दृष्टि पर चलने वाले कभी सफल। भारतीय परिधान है, भारतीय परिधान है। जो भारतीय परिधान आपको दिया गया है वह मौसम के हिसाब से दिया गया है। महाराष्ट्र है, समशीतोष्ण जगह है, कर्नाटका है, कटिबंधीय जगह है, ऊपर उत्तर भारत है, गर्मी वाला जगह है। धोती ऐसा नहीं है, भारत की जो मेन परिधान है वह धोती कुर्ता है। क्या है? धोती कुर्ता है। नीचे वाले धोती को लपेट कर पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, और ऊपर जाओगे तो कांच लगाकर पहनी जाती है। लगाने का कारण पता है क्यों पहनते हैं? नीचे जो पसीना ज्यादा आता है, क्या आता है? पसीना ज्यादा आता है, इसलिए हवा आती रहे। और जितने जो जीन्स पहनते हैं ना, आज लिख कर रख लेना और पूरे भारत में फैला देना कि जो जो जीन्स पहनते हैं, चाहे माता हो, चाहे बहन हो, चाहे पुरुष हो, सबके सब नपुंसक होंगे, सबके सब नपुंसक होंगे। क्योंकि आयुर्वेद और बहुत सारे ग्रंथों में, आयुर्वेद के ग्रंथों में, दवाइयों के ग्रंथों में कहा गया जो जननांग है उसको ठंडा रखो, जो संतति को बढ़ाने वाले उपकरण हैं उनको ठंडा रखो। शरीर से 2 डिग्री सेल्सियस कम ठंडा होना चाहिए। और बच्चे जाते हैं, अब शादी हो गई, बच्चे उत्पन्न नहीं हो रहे, डॉक्टर के चक्कर लगा रहे, फिर काउंटिंग निकाली जाती है तो नपुंसकता पुरुष में निकलती है या फिर स्त्री में निकलती है। परिधान, कौन सा परिधान? परिधान जो जीन्स पैंट है वे पश्चिम देशों का है, वहां पर ठंड पड़ती थी, अत्यधिक ठंड पड़ती है, और जिसके कारण वह टाइट कपड़े पहनती हैं कि जिससे मुझे ठंड ना लगे। लेकिन वह परिधान यहां पर आ गया और उसके कारण आप पूरे अपने आप को, शरीर को क्या कर रहे हो? बीमार कर रहे हो। एक आता है सॉटन, सॉटन का कपड़ा पहनते अब लोग, चमकीला सॉटन का कपड़ा, सीआईटी जो बोलते हो, उसको पहन लो और गर्मी में निकल जाओ, पूरा शरीर जल जाएगा।
धोती दुपट्टा पहनना चालू कर दिए। जो आप कांच लगाकर धोती पहनते हो, कभी धोती पहनना अच्छे से, धोती पहनना वो पजामे वाली धोती नहीं, धोती जो 16 हाथ की धोती हो या 8-9 फीट की धोती हो, 6 फीट की धोती हो, उसको व्यवस्थित पहनना और पहनने के बाद कांच लगाकर पहनना, क्योंकि अपने यहां कांच लगाने वाली ये क्षेत्र कांच वाला है। तो आप देखना आपके जो नीचे के पार्ट हैं कभी उसमें खुजली नहीं होगी। होगी क्या? कभी खुजली नहीं होगी, कभी आपको सोराइसिस नहीं होंगे, कभी डरमा नहीं होगा और कभी नपुंसकता भी नहीं आएगी। जितने भी नपुंसक हो रहे हैं, फिर डॉक्टर कहता आप कैसे कपड़े पहनो? ढीले कपड़े पहनो। हम तो कहते आप सभी तो धोती कुर्ता पहनना चालू कर दो, धोती कुर्ता पहनना चालू कर दो। पहले जो दादा लोग होते थे, गांधी जी, पैंट शर्ट वाले दादाजी नहीं होते थे, धोती कुर्ते वाले दादाजी होते थे। वैसे ही मन हो जाता था कि पैर छू लो। पैर देखो, दादा कुर्ते पजामे में बैठे हैं, श्रद्धा कैसी लगती है? दादा हैं। अब गांधी जी से कहो, वे तो पूरे टिप टाप होके पप्पू बन के आ गए, बाल काले कर लिए। अब कौन सी जवानी दिखा रहे हो? अब कोई जवानी नहीं बची। मनी मत के ना, अभी तो मैं, अब नहीं है ये। अब किसी के घर में नाती नतरा आ जाएं तो सोच लेना कि अब आप बूढ़े हो चुके हो, बूढ़ों के जैसे कार्य करना चालू कर दो, नहीं तो लड़ाई होना प्रारंभ हो जाएगी। व्यवस्थित परिधान, छोटे से छोटा परिधान भी आपको व्यवस्थित रखना चाहिए। माताएं, जब व्यवस्थित पेट ना दिख रहा हो, कमर ना दिख रही हो, हाथों भी पूरे व्यवस्थित हों, तो देखना आपको लोग देखते हैं कि यह कौन है। और यदि आपकी कोई अंग भंग दिख रहे हो ना, तो लोग आप पर चारित्र पर लांछन लगा देते हैं। आपने किसी को लांछन नहीं लगाया, लेकिन किसी माता के व्यवस्थित कपड़े ना हो, कुछ अंग दिख रहे हो, तो स्पष्ट पुरुषों से पूछ लेना, क्योंकि ये बात नहीं है। पुरुष भी वहीं पर तपाक से कह देते हैं उसका चाल चलन अच्छा। आप पूरी व्यवस्थित थी, सब थी, लेकिन आपके परिधान ने दूसरे के भावों में विकृति कर दी। आपके परिधान ने दूसरे के भावों में बिक्री कर दी, और विकृति करते ही आपके चारित्र पर लांछन आ गया। आप स्वर्ण के समान शुद्ध थी, सीता के समान शुद्ध थी। आपने अपने मन में किसी के बारे पर पुरुष के बारे में नहीं जाना, लेकिन आपके परिधान ने आपके चारित्र पर लांछन लगा दिया। कहते हैं महाराज जी, कई बार सुनने आती हैं कि स्त्रियों को 16 श्रृंगार बताए, तो पुरुषों के 16 श्रृंगार क्यों नहीं? पुरुषों के भी 16 श्रृंगार हैं, पुरुषों के भी 16 श्रृंगार हैं। कर्ण छेदन पुरुषों के लिए भी है। और एक अच्छी बात है, हुम्मड़ समाज में हमने अभी तक जितने भी देखे हैं, सबके सब कर्ण छिदवान के रखते हैं। पहनते नहीं पहनते बात अलग है, लेकिन कर्ण छेदन करके रखते हैं। तिलक लगाते हैं, तिलक लगाना, बाजूबंद, हाथ में कोई ना कोई चीज बांध के रखना, ये पूरे के पूरे 16 श्रृंगार हैं। करधनी, ये नहीं माताओं कि आप ही करधनी पहनती हो, पुरुषों की भी करधनी होती है, हमारी तो थी, हमने तो पहनी है। जनेऊ, जो जनेऊ है कोई गिरमा नहीं है, रत्नात्र का प्रतीक और पुरुषों का श्रृंगार है। यदि आप ब्राह्मण हो तो सूत का पहनो, किसका पहनो? क्षत्रिय हो तो सोने का पहनो, वैश्य हो तो चांदी का पहनो, शूद्र हो तो मौजी का पहनो, और देव हो तो रत्नों का पहनो, और पैसे आपके पास ज्यादा हो तो सोने का ही पहनो। किसका पहनो? हमारे संग में देखना, हमारे यहां के ब्रह्मचारी चांदी का जनेऊ पहनकर रखते हैं। चांदी का, क्योंकि हम कौन हैं? व्यापारी हैं,
व्यापारी हैं और सोने चांदी के व्यापारी हैं तो सोने का नहीं पहन पाएंगे। हमारा क्या है? आभूषण है। क्या है? आभूषण है। तो हम आभूषण को उतारेंगे क्या? नहीं, हमारा आभूषण हम पहनेंगे। प्रथमेश, कल तुम्हारे गले में दिख जाएगा ना तो लोग कहेंगे देखो कितना अच्छा बालक है, कितना अच्छा बालक है जो चांदी का जनेऊ पहने हैं। कितने रुपए लगेंगे? 100 ग्राम का तो बनेगा। कितने ग्राम का बनेगा? और यदि कहीं जरूरत पड़ गई तो उसको उतार कर आप अपनी जरूरत तो पूरी कर सकते हो। जो पहले अंगूठी पहनना, चेन पहनना क्यों पहनाई जाती थी? जब आपको विपत्ति आ जाए, जब आपको विपत्ति आ जाए तब आप उनको कर कर अपने आप घर तो वापस आ सकते हो। लेकिन आज महाराज जी ओल्ड फैशन है। कौन सा फैशन है? ओल्ड फैशन नहीं, बूढ़े बुजुर्ग ओल्ड फैशन वाले नहीं, उनके पास भी हवाई जहाज होते थे, उनके पास भी इतना बड़ा बड़ा मंदिर बिना क्रेन के बना दिया। कैसे बनाया होगा? गोमटेश बाहुबली की प्रतिमा देखो, आज तो गोमटेश बाहुबली की प्रतिमा बनाने में 10 साल लग जाते हैं, वह प्रतिमा 3 साल के अंदर खड़ी हो गई। कैसे हो गई? पहले क्या टेक्नोलॉजी नहीं थी? पहले भी टेक्नोलॉजी थी। भारत कभी जब पश्चिमी देश जंगल करना सीख रहे थे, क्या करना सीख रहे थे? जंगल पेट साफ करना अपना सीख रहे थे, तब भारत के लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बना के रख दी और आयुर्वेद जैसे ग्रंथ बनाकर रख दिए कि वह अभी भी भारत को ओर देखता है। ऐसे ही विश्वगुरु नहीं कहलाता, ऐसे ही विश्वगुरु नहीं कहलाता ये भारत, क्योंकि यहां पर बहुत सारी पहले से समृद्ध जगह है। वो तो अंग्रेजों ने आकर हमारे दिमाग में मैकाले की पद्धति अंदर डाल दी और हम सिर्फ अब जो पढ़ाई करते हैं वो आजीविका के लिए करते हैं। जो बच्चों की पढ़ाई हो रही है सिर्फ पैसे कमाने की हो रही है। पहले गुरुकुल चलते थे, पहले गुरुकुल में व्यक्ति को छोटे से जब वह 5 वर्ष या 4 वर्ष का होता था, 6 वर्ष का होता था, उसके विद्या अध्ययन कराने के लिए गुरु अपने साथ लेकर जाते थे, घर पर नहीं रखते थे और गुरु उसको हर चीज सिखाता था। शशिकांत जी, हाथ में लठिया पड़ी कि नहीं पड़ी? पड़ी है। मुर्गा बने कि नहीं बने? बने कि नहीं? हाथ ऊपर खड़े होकर खड़े कि नहीं खड़े? गुरुजी के घर का काम किया कि नहीं किया? लेकिन आजकल के माता पिता, मेरे बच्चे को मार मत देना, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा, बच्चे को टच मत कर लेना। माँ टीचर भी कहते हम जितना पढ़ा है तू पढ़, पढ़े तो पढ़ नहीं तो नहीं पढ़। और भारत में एक और चीज हो गई, 8वीं तक सबको पास करना है। जितने गधे हैं सब गधे को पास कर दो, गधे ही बने रहो। और फिर गधा बनने के बाद अब आई 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th, अब उसमें आ गया कोटा, तो उससे पास हो गए। लेकिन कभी दिमाग नहीं चला पाए, दिमाग नहीं चला पाए। उस देश की उन्नति तब होती है जब उस देश में विद्वानों की कीमत की जाती है। यदि घोड़े को घोड़े की तरह ट्रीट करो, गधे के जैसे ट्रीट मत करो। यदि तुम गधे को घोड़ा बनाना चाहते हो तो वो कभी नहीं बनेगा। कंपटीशन कराओगे तो बच्चा अपने आप उसकी बुद्धि बढ़ेगी। यदि उसको वैसे ही सब चीजें दे दोगे ना तो कभी बुद्धि बढ़ने वाली। ठीक है, सामने वाले के पास आर्थिक व्यवस्था नहीं है, आर्थिक व्यवस्था दो, आर्थिक व्यवस्था दो, उसको जो जो सुविधाएं चाहिए वो दो, लेकिन उसे कंपटीशन कराओ। क्या कराओ? कंपटीशन कराओ। जब तक कंपटीशन नहीं कराओगे तब तक उसकी योग्यता निखरने वाली नहीं है। और यदि वह अयोग्य व्यक्ति आपके सिर पर बैठ गया ना तो पूरा का पूरा सिस्टम ही परिमल जी पलट जाएगा। फिर परिमल जी कहेंगे महाराज हम क्या करें, वो तो सामने वाले ने उसको देखा था, उसमें सामने वाले ने खाए थे तो पूरा का पूरा पुल गिर गया। एक बार की बात है, बिना कंपटीशन के एक बच्चा पास हो गया एमबीबीएस में।
किसमें? MBBS में हुआ, भिलाई की सत्य घटना है। पास हो गया और पास होते ही साथ बन गया चाइल्ड का स्पेशलिस्ट। किसका? एक 3 महीने के बच्चा, कितने महीने का? 3 महीने के बच्चे को निमोनिया हो गया, उसको सेक दी जाती है, सेक देते हैं। डॉक्टर दोषी जी हैं एक वहाँ पे, उनके अंडर में वो काम कर रहा था। तो डॉक्टर साहब ने कहा, उनके पास बहुत सारे पेशेंट थे, तो डॉक्टर साहब ने कहा एक काम करो, इसको तुम सेक दे दो, बल्ब से सेक दे दो। अब बंदे ने क्या किया, बोला, उनने बताया नहीं सेक देना है तो पता होगा कि कोई चाइल्ड वाला है तो 5 मिनट ही दी जाती है, ज़्यादा दी नहीं जाती। बंदे ने 200 वाट के बल्ब से, कितने वाट के बल्ब से? 200 वाट के बल्ब से 3 महीने के बच्चे को 1 घंटे की सेक दी, पूरा शरीर जल गया और बच्चा बचा नहीं, बच्चा बचा नहीं। अब देखो, कर दो आप बिना कंपटीशन के, कर दो बिना कंपटीशन के, आने वाले समय में फिर कहोगे कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, फिर प्रोटेस्ट होते हैं, हमें भी आरक्षण चाहिए, हमें भी सब चीज चाहिए। कल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? कारण क्यों? क्योंकि जो योग्य हैं उनको जगह नहीं मिलती, तो वे फिर कहते कि हमें भी उस चीज में घुसना है। इसलिए योग्य हो, योग्यता की पहचान करो, और योग्यता की पहचान करके ही उसको आगे बढ़ाओ। बिना योग्यता के आगे बढ़ा दोगे तो आपकी पूरा शासन पलट जाएगा। हम मना नहीं कर रहे, हम विरोध नहीं कर रहे कि आप उसमें दो, लेकिन योग्यता तो हो तब तो आगे बढ़ाओ। बिना योग्यता के बढ़ा जाओगे तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे कई जल जाएंगे, जल जाएंगे कि नहीं। इसलिए योग्यता पर ध्यान दो, दृष्टि पर ध्यान दो। मोक्ष मार्ग चल रहा है, ये क्या चल रहा? मोक्ष मार्ग चल रहा है। मोक्ष मार्ग में जैसी दृष्टि आपकी होगी वैसे ही आप बढ़ोगे, और बिना दृष्टि के यदि आप बढ़ोगे तो दूसरों की दृष्टि पर चलोगे तो पलट जाओगे, गिर जाओगे, कभी भी आप अपना धंधा सफल नहीं कर पाओगे। परिमल जी, आपने कोई अपने जूनियर को काम दे दिया, नया सीखा था, और आपने सोच लिया उसने अच्छा बनाया होगा, आपने नहीं देखा और उसने बनाया, और बनाने के बाद पुल भी बन गया, और पुल जैसे ही बना पहली गाड़ी गई, उस धोखे से आपकी ही गाड़ी थी। किसकी गाड़ी थी? धोखे से इनकी गाड़ी थी। क्यों दूसरे को परेशान करें अपन? इनकी गाड़ी थी, देखा नहीं, पर विश्वास करके रखा, थोड़ा सा 60 किलो वजन इनका उस पर चढ़ा और नीचे पर विश्वास किया, खुद के हाथ पैर टूटे और कमीशन बैठा, कमेटी बैठी, किसने पुल बनाया? बोले परिमल जी ने पुल बनाया। अब बताओ आपका लाइसेंस बचेगा? लाइसेंस बचेगा? आजीविका बचेगी? इसलिए किसी पर विश्वास मत करने ला। किस पर विश्वास नहीं करना प्रशांत जी? पर विश्वास मत करने ना। यदि पर विश्वास करोगे तो भोजन भी नहीं कर पाओगे। कर पाओगे? बढ़ जी, भोजन कर पाओगे? बोले महाराज नहीं कर पाएंगे। दूसरों पर आश्रित रहने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रहता। एक बार की बात है, एक दादा के 4 पुत्र थे, और चारों के चारों पुत्र अच्छे थे। कैसे थे? अच्छे थे। और दादा की मृत्यु हो गई। बड़े बेटे को मालूम पड़ा, उसने काम किया, सबको फोन करना चालू किया, सब रिश्तेदारों को फोन कर दिया, अपने काम में बिजी हो गया। जो बीच वाला बेटा था उसने जो किराने का सामान था, जितनी भी दुकानें थी, सबको व्यवस्थित करके आ गया। तीसरा जो बेटा था वह घर का काम करता था, तो वह जो अर्थी के लिए जो सामान लगने वाला था उस सब में व्यवस्थित था। लेकिन चौथा बेटा था, वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। इतना रो रहा था कि कुछ मत कहो, बहुत रो रहा था। अब
सब लोग आए, सब लोगों ने देखा कि बड़ा बेटा अपने काम में लगा है, सब रिश्तेदारों को आओ भगत कर रहा है, बीच वाला बेटा सब दुकानदारी देखकर लोगों को आना, सबकी व्यवस्थाएं देख रहा है, तीसरा भी सबकी व्यवस्थाएं देख रहा है, लेकिन चौथे को बहुत ज्यादा दुख है, चौथे को बहुत ज्यादा दुख है, चौथे को बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा, इन तीन को कम दुख है। सब क्रियाक्रम हुई, अंत्येष्टि हुई, अंत्येष्टि के बाद लोग जब बैठे, सब जो बाहर के लोग थे चले गए, लेकिन जो लोग होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, वह अंत्येष्टि के बाद जल्दी नहीं भागते, वे बैठते हैं, सांत्वना देते हैं, लोग को रखते हैं। उन लोगों ने पूछा कि ये बताओ कि ये तुम तीनों तो बहुत ही सुखी दिख रहे हो, तुम्हें क्या गम नहीं है? तुम्हें क्या गम नहीं है तुम्हारे पिता जाने का? सिर्फ एक को ही गम है पिता जाने का। बोले अहो धनंजय, अहो धनंजय, अहो संबंधी, जितना दुख हमें है उतना दुख इसको नहीं है, जितना दुख हमें है इतना दुख इसको नहीं है। जब हमें जरूरत पड़ती थी हमारे काम पे तो हम पिता को बुला लेते थे, जब कभी भी जरूरत पड़ती थी तो बुला लेते थे, लेकिन ये कभी नहीं आता था, ये कभी नहीं आता था। पिताजी आकर बता देते, यदि हम कहीं फंसते थे तो पूछ लेते थे। तब तक तो हमें इसलिए दुख हो गया कि हमारा एक मेंटर चला गया। इसको दुख ज्यादा है, बताओ क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसने इतना बड़ा हो गया, 25 साल का हो गया है, फिर भी पिता के ऊपर आश्रित था, पिता के ऊपर आश्रित था, और पिता के ऊपर आश्रित था, इसलिए वह रो रहा कि अब इसको पैसे कौन देगा, इसकी इच्छाएं कौन पूर्ति करेगा, क्योंकि खुद ने तो कमाना सीखा नहीं, खुद ने कोई काम किया नहीं। विक्रांत भाई, अपनी बच्चियों को इतना सबल बना देना कि यदि जरूरत पड़े तो खुद भी अपना काम कर सकें। परिमल भाई, अनुज को इतना सिखाकर रखना, बेटा यदि मैं ना हूं, रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे जाने के बाद तू बिलखना मत, तू अपने पैरों पर खड़े हो जाना। जो व्यापारी का बेटा होता है ना, जिसकी दुकान होती है, पापा छोटे से थे, हम 14 साल के थे, पापा ने बोल दिया था बेटा दुकान पे बैठना सीख जा। किस पर कितना सीख जा? दुकान पर बैठना सीख जा। सोने चांदी की दुकान थी, क्या इस पे बैठना सीख जाओ तुम? क्यों? छोटे से ही उनने हम लोगों को सिखा दिया कि व्यापार ऐसे किया जाता है। हम व्यापार नहीं कर रहे, अभी कर रहे क्या? लेकिन यदि घर में होते, पापा थे जब तक थे, उसके बाद हमें जरूरत पड़ती तो हमें व्यापार सीख तो चुके थे कि हमें व्यापार ऐसा करना है, हम उस दिमाग से अपना व्यापार करके अपनी आजीविका चला तो लेते, पर आश्रित तो नहीं होते। अब उस बच्चे के जैसी हालत होती, वो 25 साल के होने के बाद भी, इतना युवक होने के बाद भी पर यानी पिता पर आश्रित था, इसलिए वह सबसे ज्यादा रो रहा था। किस पर आश्रित था? पर आश्रित था। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी यही बताना चाहते हैं कि मैं अमृतचंद स्वामी आने वाले समय में तुम्हें मोक्ष में नहीं दूंगा कि तुम्हें मोक्ष मार्ग पर हाथ पकड़कर, हाथ खींचकर तुम्हें चलाकर ले जाऊंगा, तुम्हें स्वयं चलना पड़ेगा। हमने पूर्व में तुम्हें महाव्रतों की चर्चा कर दी कि तुम महाव्रतों को धारण कर लो, ठीक है, आपकी योग्यता नहीं है, आपकी योग्यता नहीं है कि महाव्रतों को धारण कर पाओ, लेकिन योग्यता नहीं तो कुछ तो लो। महाव्रत धारण नहीं कर पा रहे तो श्रावक धर्म को तो धारण करो। बड़ी सोने की दुकान नहीं चला पा रहे, बड़ी फैक्ट्रियां नहीं चला पा रहे, तो छोटी किराने की दुकान तो चलाओ, तुम अपनी आजीविका तो चलाओ। ठीक है, तुम कायर हो, क्या हो? कायर हो, स्वयं के व्यापार नहीं कर पा रहे तो किसी के यहां नौकरी तो करो। कल एक प्रश्न आया, महाराज जी आपने नौकरी वालों को कायर क्यों कहा? परिमल जी, प्रश्न आया कि नौकरी वालों को कायर क्यों कहा? क्योंकि जो व्यापारी होता है वह अपने दिल में रखता है कि जो होगा सो देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा।
संतोष जी एक बार खड़े हो जाओ। शक्कर का व्यापारी है, इनके व्यापार से चर्चा करते। शक्कर आज कितने भाव की है? 3800 रुपए है। कितने रुपए की? 3800 रुपए की। इनने पूरा गोडाउन भर के रखा है और धोखे से टैक्सेस कम हो जाए, टैक्स कम हो जाए। इनने 3800 रुपए की खरीद के रखी है, तो ये टैक्स कम हो गया और 2600 की हो गई। होती कि नहीं होती? व्यापार है, हो जाता है। लेकिन यह अपना धंधा बंद कर लेंगे क्या? मन में अपने दिल में ये विचार करके बैठे हैं कि यदि कुछ होगा सो देखा जाएगा। 3800 की है, खरीद लो। 3700 की भी हो गई तो बेच तो देंगे, मुद्द तो हमारे पास आ जाएगी, पैसा तो मेरे ही कहलाएंगे, दूसरे के तो नहीं। यदि मैं दूसरों के यहाँ व्यापार करूंगा, दूसरों के यहाँ नौकरी करूंगा, यदि उसकी दुकान बंद हो गई, उसकी कंपनी बंद हो गई, तो मेरे पास क्या बचेगा? कुछ बचेगा क्या? यदि अरविंद जी आपकी जो 3800 है, आप तो ऐसा हो कि आप चक्रवर्ती के जैसे बनो। हम तो स्पष्ट कहते हैं, हमारी तो भावना ये है, जितने भी जैन श्रावक हैं, जितने भी श्रावक हैं, सब चक्रवर्ती के जैसे धनाढ्य बने और चक्रवर्ती की जैसी चर्या करते हुए मुनिराजों की सेवा करें, धर्म का प्रचार करें। संतोष जी जब भी जरूरत हो, जब भी कोई कार्यक्रम हो रहा हो, स्वधर्मिंद बनने की इच्छा हो, स्वधर्मिंद बनकर ही भगवान की पूजा करना, क्योंकि बहुत तीव्र बंध का पुण्य होता है। तीव्र बंध होता है पुण्य का। जब तक यदि हम भगवान की पूजा करें तो सामान्य श्रावकों को पूजा करने की कोई अधिकार है ही नहीं। जब भी आप नवांग पूजा करते हो ना, अपनी स्वयं की 9 जगह चंदन लगाते हो, तो आप अपने आप को इंद्र बनाकर ही लगाते हो। अहम इंद्रा, अहम इंद्र। उस प्रकार ही भगवान की पूजन होती है। और स्वधर्मिंद बनकर पूजन करोगे तो पुण्य का बंध होगा कि नहीं? अब देखो संतोष भाई, जब जिगर में, किसमें? जिगर में यह बात रहती है कि जो होगा सो देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा, उसी को बहादुर कहते, वही व्यापार कर पाता है। वो वही व्यापार कर पाता है जो कायर होता है, मुझसे नहीं झलेगा, इसलिए मैं 15,000 की नौकरी करता है। कितने की? और जो 15,000 की नौकरी करता है वह कभी आईफोन नहीं चला पाता। चला पाता क्या? और जो व्यापार करता है वो आईफोन क्या, ऐसे 1000 आईफोन चला सकता है। इसलिए अपने जीवन में स्वयं की दृष्टि को बदलो, स्वयं के स्वयं मालिक बनो, स्वयं की स्वयं मालिक बनो। आजकल और एक विकृति और हो गई। अपने आपका समय हो गया, हम कंप्लीट करते हैं। अपने यहाँ फ्लैट सिस्टम आ गया। फ्लैट लेना है, क्या लेना? फ्लैट लेना है, घर से दूर 2 BHK 3 BHK का फ्लैट लेना है। सबसे मूर्ख आदमी हो, ना छत आपकी, ना आसमान आपका, ना जमीन आपकी है क्या? ना आसमान आपका। आपने 1 करोड़ का फ्लैट खरीदा, खुदा ना खास्ता कुछ ना हुआ, सहयोग मिला, भूकंप आ गया और उसमें 1000 लोग रहते थे। जगह कितनी थी? 4000 5000 स्क्वायर फीट की, उसमें 100-200 फ्लैट बने थे। अब बताओ आपको क्या मिलेगा 1 करोड़ में? क्या मिलेगा? 5 फुट की जगह भी नहीं मिलेगी। मिलेगी क्या? फ्लैट सिस्टम की अपेक्षा थोड़ी सी जमीन खरीद लो, वो आपके लिए अच्छी है। थोड़ी सी जमीन भी आपकी कहलाएगी। कुछ होगा तो उसको बेचकर कुछ खरीद तो लोगे, लेकिन जब हवा में लटके हो, हवा में लटकने के करोड़ों करोड़ों रुपए देते हो, अच्छा वो है कि छोटे से घर में रहकर वो अपनी जमीन पर रहना अच्छा है। किस पर रहना अच्छा है? मोक्ष मार्ग चल रहा है। ये मत सोचा महाराज जी पूरे व्यवहार में लेके जा रहे हैं। हम आपको व्यवहार से सीधे मोक्ष में रख रहे हैं। हम किसी और के किए हुए पुण्य के द्वारा, हम तीनों बैठे, हमारे पुण्य से आप मोक्ष नहीं जाने वाले। हम महाव्रती हैं, हम स्वयं ही मोक्ष जाएंगे, हमारे कर्म हमें ही मोक्ष लेकर जाएंगे। लेकिन जब तक श्रावक धर्म आप नहीं पालोगे, पूरा सकल मोक्ष मार्ग नहीं पाल सकते, तो किंचित मोक्ष मार्ग तो पालना ही जरूरी है। यदि पूरी की पूरी बिल्डिंग नहीं खरीद सकते तो छोटा सा प्लॉट तो खरीद लो।
परिमल जी छोटा सा प्लॉट तो खरीद लो, कहने वाले होगे हम भी धरती हैं, हमारे पास भी हम भूस्वामी हैं। कौन से स्वामी? भूस्वामी हैं। और फिर वो अधर में लटके वाले भूस्वामी होते क्या कभी? बगल वाले को पानी की टंकी रखनी है, अमोल जी पानी की टंकी रखनी है, फ्लैट अपना है, सब अपना है, लेकिन बगल वाले से पूछने जाना पड़ता है, भैया पानी की टंकी रख ले। उसने मना कर दिया तो हो रही कि नहीं हो रही? खींचातानी हो रही कि नहीं हो रही? यदि आपकी स्वयं की जमीन से होती, आप कुछ भी करते रहो, तो वो सामने वाला रोकता क्या? कभी नहीं रोकता, उसको कोई मतलब ही नहीं था। इसलिए कभी अधर में मत लगो, थोड़ी सी जमीन खरीद लो। आचार्य भगवान कहते हैं एवं सम्यक दर्शन बोध चरित्र त्रयात्मको नित्यम तत्स्यापि मोक्ष मार्गा भवति निसेभ्यो यथाशक्ति। किस शक्ति? यथाशक्ति। मुक्त मुनि मार्ग नहीं धारण कर पा रहे, फ्लैट पूरा नहीं खरीद पा रहे, लेकिन यथाशक्ति थोड़ा सा तो फ्लैट, थोड़ी सी तो जमीन खरीद लो, प्लॉट खरीद लो। फ्लैट मत खरीदना कभी। क्या खरीदना है? प्लॉट। क्या खरीदना? प्लॉट। फ्लैट नहीं, प्लॉट खरीदो। फ्लैट नहीं, प्लॉट खरीदो, तभी आप मोक्ष मार्ग के प्रकाशक हो पाओगे। पढ़ लिया सब चीज पढ़ ली, लेकिन दिमाग में नहीं चढ़ा, दिमाग में नहीं चढ़ा तो आप अधर में हो। यदि मुनि मार्ग नहीं खरीद पा रहे हो, मुनि मार्ग नहीं धारण कर पा रहे हो, तो श्रावक धर्म धारण कर लो, जिससे आपको परंपरा से मोक्ष मिल जाएगा। और आपका समय हो गया। कल फिर आओगे? पर्याय रही तो कल फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि समय पर किया हुआ काम समय को दिलाता है। बोलो भगवान महावीर स्वामी की।